हैं, इतनी मसरूफियात हैं। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इन्हें अभी से कुछ ऐसा लाहेमल तैयार करना चाहिए जो इनकी खामियां अभी आपने देख ली हैं। अवाम में जड़ें जिन लोगों की हैं वो तो जा चुके हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। पहली तो बात यह है कि अपने वर्करों को मुतमिन करना है। जो तो अवाम वर्कर तो बात की बात है, अवाम ही मुतमिन नहीं हो रहे। आप हर चीज़ देख लें, कोई ऐसा पॉलिसी देख लें, देखें ना ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम ही आप देख लें। आप मुल्क को बेकारी क्यों बना रहे हैं? आपको चाहिए था कि कोई ऐसी इंडस्ट्री, इतने अरब 1 खरब या 2 खरब का बजट बना के ऐसी इंडस्ट्री लगवाते या ऐसी चीज़ें को टेक्निकली लोगों को उनके घरों में पहुंचाते ताकि हर आदमी अपना रोज़गार का कोई सिलसिला बने। एक आदमी महीने के बाद फिर इंतज़ार करता रहता होगा कि जनाब मुझे 1000 रुपया मिलना है या 2000 मिलना है। तो ये इन्हें चाहिए कि वो काम करें जो काबिल अमल हों और देरपा हों, जिन पे वाकई महंगाई भी ख़त्म हो, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो, बाकी भी जो मसाइल हैं। अब इंडस्ट्री तो सारी बंद हो गई है, गैस की लोड शेडिंग अब हो गई है, बिजली की ऑलरेडी है। तो अब क्या है, लोग तो बिल्कुल बाहर सरमाया भेज रहे हैं, इसी वजह से भेज रहे हैं उनको कारोबार करना है। और हर चौथे दिन पता लग रहा है कि जी इतने हज़ार आदमी उन्होंने निकाल दिए हैं बैंकों ने, इंडस्ट्री ने, बाकी अब काटन देख लें, बाकी देख लें। अच्छा गुलाम अब्बास साहब, थोड़ी देर के लिए तमाम सोचें छोड़ के बतौर एक कारकुन आप बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी के जो आम कारकुन हैं वो पीपल्स पार्टी की मौजूदा पॉलिसियों से सेटिस्फाई हैं? देखिए, बात यह है कि पार्टी का कारकुन बिल्कुल सेटिस्फाई है। पार्टी का कारकुन तो अभी मोहतरमा की शहादत के सदमे से बाहर नहीं आ रहा। इतना बड़ा, लेकिन उसके बाद उसको इतने सदमे मिले हैं, क्या वो अभी तक उस सदमों से बाहर नहीं आया? नहीं, उसके बाद देखें, उसके बाद सदमे वाली ऐसी मोहतरमा से बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। और जैसे जनाब रहमतुल्लाह राज़ी साहब ने कहा कि तहकीकात के हवाले से, तो हमने जब यूएनओ से कहा कि यूएनओ इसकी तहकीकात करे, अक़वाम मुत्तहिदा करे, उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर मुक़्तदर क़ुव्वतें इतनी ताकतवर हैं कि उनसे कोई आदमी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं कि लियाकत अली ख़ान की इन्वेस्टिगेशन हुई है? आपके सामने चौधरी शुजात जो हैं वो, तो आपके कहने का मकसद ये है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड हैं, प्राइम मिनिस्टर उनका, वज़ारत दाखिला उनकी, तमाम कुछ उनका, इसके बावजूद कुछ इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। आप सदर मुशर्रफ को फ़ौज से अलहदा करके नहीं देख सकते। इज़ अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ द आर्मी। हमारे सामने है कि पिछली दफ़ा हालांकि हमारे जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो थे वो इंटीरियर मिनिस्टर थे और एजाजुल हक ने कलाशनकोफ लहराई थी सरे बाज़ार, तो उनके ऊपर पर्चा हुआ। उस पर्चे के बाद तमाम जर्नैलों की बेगमात जो हैं वो नसीरुल्लाह बाबर के घर चली गई। उन्होंने जाके खप डाली कि ये तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक जर्नैल के बच्चे को गिरफ़्तार करना चाहते हो, जेली बना दी। और वो उसको फिर जेली कलाशनकोफ डिक्लेयर करके तो उसको छोड़ा गया। तो एक जर्नैल के अंदर भी ये सख्त नहीं है कि वो दूसरे जर्नैल के बच्चे को पकड़ सके। तो इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि बेनज़ीर का कातिल मुशर्रफ है। और उसकी पूरी काबीना, जो भी लोग उसकी काबीना में मौजूद थे वो सब उसके, मोहतरमा ने नाम भी दिए थे ना, वो जी हाँ, मोहतरमा में जितने गवर्नर साहब थे उनकी जो भी थे, मुजरिम है वो। बिल्कुल मैं कातिल समझता हूँ कि जितने भी लोग, गवर्नर को भी, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो भी उनकी काबीना में थे, अगर वो कातिल नहीं थे तो वो मुस्तफ़ी हो जाते, वो इस्तीफ़ा दे देते। वो कहते कि ये गलत हुआ है, और इतना ज़्यादा गलत हुआ कि उधर मोहतरमा की शहादत होती है और उधर फौरी तौर पर वो जगह की क्लीनिंग हो रही है, उसकी सफाई हो रही है, और वो कातिल जो है उसको गायब किया जा रहा है। और सिक्योरिटी जो है वो बरसर आम आप देखें कि पहले रूट तब्दील किया गया, मोहतरमा के लिए रूट और था, 2 घंटे पहले सिक्योरिटी विड्रॉ होती है। एक शख्स जो है वो पिस्तौल लहरा रहा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। और फिर आप ये इसके बाद भी आप देखें कि वो वहाँ सारा वाशअप हुआ है 1 मिनट में। वो कोई बड़ी कुव्वत है जिसने वाशअप करवाया, और यकीनी तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि बैनुल अक़वामी साजिश भी है तो वो भी साजिश हमारे हुक्मरानों के ही ज़रिए से हुई है। एक लास्ट क्वेश्चन, पीपल्स पार्टी की तारीख़ में शहादतें भरी पड़ी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखें, गुजारिश ये है कि पीपल पार्टी को इसलिए टारगेट किया जाता है कि वो उनकी अवाम में जड़े हैं। देखो ना, जो ताकत एस्टेब्लिशमेंट का काम ही ये है कि जो ताकतवर है उनसे ज़्यादा ताकतवर उसको तोड़ना। और कोई बात नहीं, आप देख लें कि बीबी अगर है तो अवाम में जड़े हैं, उनके जलसे जुलूस आप देख लें, उनकी बातें देख लें, बाकी तो कोई नहीं है। जिनकी जड़ें उनको आप देखना, रातों रात कई लोग जमातें बदल लेते हैं, हज़ारों साथियों समेत बदल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ऐसे लोग जिनके मेरे ख्याल मैं कहता हूँ कि उनकी बेग में रोटी पका के भी नहीं देती, वो लोग भी उनके साथ शामिल हो गए, और देख लें वो जो करते हैं।
तो आप एक तो बात ये है कि ऐसा कोई ज़रूर सिस्टम होना चाहिए कि आप उनको चेक कर सकें। जिस तरह पीपल पार्टी है तो अवाम के मसाइल मॉनिटरिंग तो नहीं हो रही, वो कर क्या रहे हैं, मुतमिन तो नहीं है अवाम। मुझे पता है कि अवाम मुतमिन नहीं है, कारकुन मुतमिन नहीं है। मतलब मुझे जो आके मिलते हैं वो मेरा ख्याल इस तरह के भाई हमारे सारे दोस्त हैं, तो अब वो जिस तरह रोते हैं हमें पता दुख होता है। वही हमें कहते हैं कि हम हमारी दरख्वास्तें तो अब मोहतरमा की कब्र पे हम फेंक के आ रहे हैं, दुआएं करके आ रहे हैं कि हमें ये तो नहीं दे रहे, आप ही दिला दें। तो इससे बढ़कर लम्हा फिक्रिया क्या हो सकता है, ये सोचने की ज़रूरत है उन्हें। अगर आपने अपनी पार्टी को ख़त्म करना है तो इस तरह के नारेबाज या दूसरे तीसरे बंदे आप आगे ले आए हैं, जो जानवर लोग पीछे हट गया। तो आप देखें बाद में तो फिर वही वर्कर जो है जाने खाने वाला हो तो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। जी रहमत अली राजी साहब, गुलाम अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बकर में होने वाले खुदकुश हमले के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, बकर में खुर्शीद अकबर नवानी के डेरे पर होने वाले खुदकुश हमले की तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इस हवाले से देखते हैं रियाज अहमद की एक रिपोर्ट। बकर में नवानी हाउस पर खुदकुश हमले का घिनौना खेल ज़ाती मकासद के लिए खेला गया। तफ्तीश के दौरान हमला आवर की खरीदारी समेत अहम इंकशाफात सामने आए हैं। बकर में रुकने कौमी असम्बली रशीद अकबर नवानी के डेरे पर 30 अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले खुदकुश हमले को इब्तदा में फिरका वारियत का शाखसाना करार दिया जाता रहा, लेकिन तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि ये मामला लेन देन के तनाज़े का शाखसाना था। DPO बकर मंजूर सरवर और CID पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड वकास भट्टी और उसके वालिद नज़र अब्बास भट्टी को 14 नवंबर को बकर से हिरासत में ले लिया गया था। नज़र अब्बास भट्टी आंखों का डॉक्टर है और रशीद अकबर नवानी के डेरे के साथ उनकी दुकानों में उसका क्लिनिक है। तफ्तीशी टीमों का कहना है कि दौरान तफ्तीश वकास भट्टी ने बताया कि उसने इजाज़ औलक के 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने थे और खुदकुश हमले से चंद रोज़ पहले रशीद अकबर नवानी ने पंचायत में फैसला किया था कि वकास भट्टी 40 लाख रुपए की पहली किस्त 6 अक्टूबर को पंचायत में आकर देगा, जिस पर वकास भट्टी और उसका वालिद डेरा इस्माइल खां में अपने एक अजीज मोहम्मद आरिफ के पास गए। दोनों बाप बेटे ने मोहम्मद आरिफ से कहा कि वो इजाज़ औलक को पैसे देने की बजाय कत्ल करवाना चाहते हैं, जिस पर मोहम्मद आरिफ ने बाप बेटे को वाना में मोहम्मद अमजद नामी शख्स से मिलाया, जिसके साथ खुदकुश हमले के लिए 12 लाख रुपए में मामला तय पा गया। दोनों बाप बेटे इसके खरीदे हमला आवर को अपने डेरे पर ले आए, उसे इजाज़ के बारे में मालूमात फराहम की। दौरान तफ्तीश बताया गया कि 6 अक्टूबर को इजाज़ औलक पंचायत के साथ रशीद अकबर नवानी के डेरे पर मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गया, लेकिन रुकने कौमी असम्बली रशीद अकबर नवानी 2 घंटे ताखीर से डेरे पर पहुंचे, लेकिन वकास भट्टी और उसका वालिद नहीं पहुंचे थे। उनके टारगेट इजाज़ औलक की मौजूदगी में खुदकुश हमलावर ने हजूम में घुसकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के फौरन बाद डॉक्टर नज़ीर भट्टी ने अपने डिस्पेंसर अमजद अब्बास शाह को डेरे पर भेजा और कहा कि पता करके आए कि क्या इजाज़ औलक हलाक हो गया, जिस पर अमजद अब्बास शाह ने आकर इस बात की तस्दीक कर दी। पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में ही इजाज़ औलक के साथ मुखालफत की बिना पर मुलज़मों पर शुबा हो गया था, जिसके बाद ये शुबा दुरुस्त निकला और इस वारदात की गुत्थियाँ सुलझती चली गईं। रियाज अहमद, आज न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। ये था हमारा इस हफ्ते का प्रोग्राम। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए newsroundup@aaj.tv। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।